थी आशुतोष ने। निवेश से बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के परिसर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास होगा एवं 1800 करोड़ की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा और ये शिलान्यास स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। सभी के बीच से होते हुए यहाँ मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप सभी के बीच से होते हुए यहाँ मंच की ओर अग्रसर हैं। आपको हम बता दें कि ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा उसका एक मॉडल, उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात उस प्रदर्शनी की ओर अग्रसर होंगे एवं उस प्रदर्शनी का जायजा लेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक शुरुआत बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है कि अगर मीलों मील का सफर तय करना है तो उसके लिए शुरुआत आज से ही की जाएगी और दूरदर्शी वो व्यक्ति होता है जो अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले ही देख सकता है कि इसका अंत किस प्रकार है या किस प्रकार इसकी समृद्धता हमारे देश को और सशक्त कर रही है। ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्तित्व का नेतृत्व हमारे देश को मिला है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत न केवल हमारे देश में ही एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं बना, उसके साथ साथ विश्व पटल पर भी पूरी तरह से हम सभी लोगों की उपलब्धियां चमक रही हैं और ये उपलब्धियां हम सभी लोगों के सहयोग से हैं। कहा जाता है ना कि सहयोग में वो ताकत होती है जो नक्षत्र के योग को भी बदल देती है और इस योग को बदलने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एक बार पुनः करें और उनके आगमन को सत्कार दें, सम्मान दें। आपका बहुत बहुत स्वागत महोदय। आज आपके यहाँ आने से ये जो लगभग 51,000 करोड़ के निवेश की परियोजनाएं हैं, इसकी समृद्धि मध्य प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारे देश के हर कोने को सशक्त करेगी। हम आपके आभारी हैं कि आज आपने इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश की धरती से पूरे देश को समर्पित करने का यह निर्णय लिया और आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 49,000 करोड़ के निवेश से बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के तहत आप सभी को हम बता दें कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 1 लाख रोजगार का सृजन होगा और इस सृजनात्मकता की ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य जीवंत करने हेतु हम सभी लोग यहाँ एक दूसरे के साथ एकजुट हैं। आप सभी लोगों का उमंग एवं उत्साह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक ऊर्जा हम सभी लोगों के बीच, हम सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। आपका हम अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की इस धरती में जहां हम सभी लोग संस्कृति और इतिहास को हमेशा से दृढ़ पाते हैं, सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। अब यहाँ आत्मनिर्भरता की दृढ़ता भी देखने को मिलेगी और उस दृढ़ता में सौंदर्य का कस्तूरी तिलक लगाने हेतु हमारे साथ उपस्थित है भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। खुली जीप में सवार
सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस खुली जीप में माननीय प्रधानमंत्री जी के संग उपस्थित। आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा स्वागत करते हैं जो आपके और हमारे बीच एक ऐसी अटूट सूत्र को बांध देगा जो सूत्र सदा के लिए इस देश को आत्मनिर्भरता का गौरव देगा। एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जब आप यहां मंच पर उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी। तो ये तस्वीरें इस वक्त सीधा आप मध्य प्रदेश के बीना में देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ अब अग्रसर हैं। इससे पहले एक छोटा सा रोड शो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तौर पर किस तरह से मध्य प्रदेश को ये सौगात मिलने वाली है, हम देख सकते हैं कि वहां पर जो ये रोड शो है इसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए यहाँ पर जनता मौजूद है। और साफ तौर पर किस तरह से किसी भी राज्य को विकास की गाथा से जोड़कर आर्थिक प्रगति के रूप में बल दिया जाता है, ये लगातार हमने देखा है। और मध्य प्रदेश ने कई आयाम, कई ऐसे स्तर हासिल किए हैं चरणबद्ध तरीके से, जिसमें हम चाहे बात करें रोड कनेक्टिविटी की, हम बात करें पेट्रोकेमिकल्स की, हम बात करें रेलवे की, उस लिहाज से कई ऐसे। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना पहुंच चुके हैं और लोगों में भी गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। और ये तस्वीरें देखिए, सभी का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ये बीना की तस्वीरें, आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले जो है ये तमाम रैलियां बेहद खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भी बेहद खास माना जा रहा है। सागर के बीना में 49,000 करोड़ की लागत से लगने वाले पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश के 10 अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन अब सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रमन सैनी इस वक्त बीना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, तस्वीरें लगातार जो हम देख रहे हैं, एक भारी हुजूम है समर्थकों का और प्रधानमंत्री के प्रशंसकों का, जो इस वक्त बीना में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचा हुआ है। तो उन्हें संपूर्ण करने की चुनौती। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री, रमन, आवाज आप तक आ रही है? स्टेज पर पहुंचने से पहले ठीक, लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और रमन भी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। और आज बीना वासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। लेकिन यह दौरा अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम दिग्गजों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीना पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में है और वो सागर के बीना में 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही 10 अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। और ये तस्वीरें बेहद खास है, जहां सीएम शिवराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एक साथ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से ये रोड शो किया जा रहा है, आप देखिए तस्वीरें, किस तरीके से भारी संख्या में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है।
इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री प्रदेश के पश्चिमी हिस्से रतलाम से लेकर पूर्व के मऊगंज तक 10 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। इसमें करीब 1,200 करोड़ रुपए का निवेश और 23,600 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो तमाम सौगातें दी जा रही हैं आज मध्य प्रदेश को, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और जनसभा को संबोधित करने के लिए जब प्रधानमंत्री अब मंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो रास्ते में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो इस वक्त बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मौजूद हैं। तो चुनावी बिगुल मध्य प्रदेश का बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में है, इसके बाद एक हफ्ते के अंतराल में 3 बार वो मध्य प्रदेश जाएंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री का वो दीदार कर ले। प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं कर रहे हैं और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है यह अब मंच की तरफ अग्रसर है। मंच से प्रधानमंत्री तमाम परियोजनाओं के आधार को शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप देखिए किस तरीके से मौजूद हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो लगातार एक एक तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीना में मौजूद है और ये रोड शो की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है और यहां पर लोगों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि आपसे थोड़ी देर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रिफाइनरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्यों को 50,000 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं, यानी कि आज रीवा वासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। लेकिन मेन फोकस रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जिस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और देखने वाली बात यही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से पार्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है, हम एक का एक करके देख रहे हैं कि एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। खुद वीडी शर्मा भी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं तो अपने आप में बेहद खास हो जाता है ये। और ये देखिए किस तरीके से लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पीएम को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और उससे पहले जो है पार्टी एक्शन मोड में है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी अपना यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है प्रदेश में और इसी बीच जब पीएम मोदी का ये दौरा हो जाता है तो बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरीके से तमाम दिग्गज जो है इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में है, क्योंकि अब जन आशीर्वाद के जरिए जनता के बीच पार्टी जा रही है, अपने तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। और इसी कड़ी में आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। साथ ही साथ बीना में पेट्रोकेमिकल हब प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। पेट्रोकेमिकल हब बीना रिफाइनरी की तुलना में 3 गुना यह बड़ा प्रोजेक्ट है। रिफाइनरी वर्तमान में जहां 7.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तेल शोधन कर रही है, तो अब इसकी क्षमता जो है वो बढ़कर 15 मिलियन मीट्रिक टन की हो जाएगी। और गुजरात के बाद बीना में बीपीसीएल का यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब हो जाएगा। इसके लिए 49,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं करीब 250 सहायक उद्योग भी इसके जरिए विकसित होंगे। तो पेट्रोकेमिकल हब बनाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीना और आसपास के तमाम लोगों के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर मुहैया कराते हुए नजर आएंगे। तो